के लिए ही बनी है। यही विचार था कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक अहम कपूर का। वह जितना पैसे वाला था उतना ही डैशिंग और हैंडसम भी। लड़कियां उसके पास आना चाहती हैं और उससे रिलेशनशिप भी बनाना चाहती हैं, लेकिन अहम हर बार उनकी इंसल्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बस्ती की एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की गीत, थोड़ी सी शांत, थोड़ी सी चुलबुली। वह गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमानी है। उसे नफरत को प्यार से सुलझाना आता है। अचानक एक मोड़ पर अहम की कार उससे टकराती है और वही होती है गीत और उसकी पहली मुलाकात। गीत गुस्से में उस पर चिल्लाती है, अमीर हो तो क्या गाड़ी हवा में उड़ाओगे? ये देखकर अहम कहता है, उफ, पैसों के लिए सीन बना रही हो ना, तो बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये सुनते ही गीत ने एक जोरदार थप्पड़ अहम के चेहरे पर जड़ दिया और इसी एक थप्पड़ के साथ शुरू होती है दोनों के बीच दास्तान तकरार की। क्या उन दोनों के बीच और बढ़ेगी तकरार या कभी होगा प्यार? क्या गीत कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक अहम कपूर का लड़कियों के प्रति नजरिया बदल पाएगी? जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एक हैंडसम सा नौजवान स्विमिंग पूल में कुछ देर से स्विम कर रहा था। उसकी उम्र करीब 25 की होगी। वहीं स्विमिंग पूल के आसपास बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हीं में से एक लड़की की नजरें उस नौजवान पर ही टिकी हुई थी। कुछ देर बाद वह नौजवान पानी के अंदर खड़ा हुआ। वह अपने भीगे बालों को पीछे की तरफ करते हुए अपने दोनों बाइसेप्स फ्लॉन्ट कर रहा था। उसकी बॉडी के 6 पैक एब्स देखकर वह लड़की अपनी पलकें झपकाना तक भी भूल चुकी थी। उसने बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव आंखों से उसकी बॉडी को देखते हुए खुद से कहा, वाओ, ही इज सो हॉट। कौन है ये नौजवान? वहीं बगल के पूल चेयर पर उस नौजवान का दोस्त ध्रुव आंखें मूंदे पेट के बल लेटा हुआ था। उसने उस लड़की की बात सुन ली और खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है इस लड़के को, कभी पार्टी शार्टी में जाया कर, लोग पहचानेंगे, रिलेशन बढ़ेंगे, लेकिन ये मेरी क्यों सुनेगा? लो, करवा ली ना बेइज्जती। हॉट है लेकिन लड़कियां ही नहीं जानती, ऐसे हॉट होने का क्या फायदा? फिर उसने बिना आंख खोले ही ऊंची आवाज में कहा, रियली? आप उस लड़के को नहीं जानती? उस लड़की ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, नो, कौन है ये? ध्रुव ने उस नौजवान की तरफ देखते हुए कहा, ये है कपूर इंडस्ट्रीज के ओनर अहम कपूर। तभी उसने देखा कि वह लड़की अपने चेयर से उठी और अहम की तरफ बढ़ी। उस लड़की की नजर अहम की पूरी बॉडी पर थी। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। अहम पुल के किनारे खड़ा होकर टॉवल से अपने गीले बाल पोंछने लगा। अचानक उस लड़की ने पीछे से उसे प्यार से पुकारा, हे अहम। अहम तुरंत पीछे मुड़ा और वहां एक लड़की को खड़ा देखा जो उसे अजीब तरीके से घूरे जा रही थी। अहम को उसकी आंखों में लस्ट साफ नजर आ रहा था। वह लड़की अहम के इतने करीब थी कि वह जल्द से जल्द किसी भी तरह उसकी बॉडी को टच करने के लिए उतावली हुए जा रही थी। उसने अहम के हाथ से टॉवल लेने की कोशिश करते हुए कहा, लाओ, मैं तुम्हारा सर पोंछ दूं। उसने टॉवल लेने की कोशिश में अहम के हाथ को टच कर लिया। अहम को उसका बिहेवियर जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसने उस लड़की से उस टॉवल को वापस लेने के लिए जानबूझकर जोर का झटका दिया। वह लड़की अचानक झटके से खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे स्विमिंग पूल में जा गिरी। वह पूल के अंदर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अहम, मुझे बाहर निकालो, अहम।
लेकिन अहम उसकी कहाँ सुनने वाला था। वह उस लड़की को स्विमिंग पूल में छोड़कर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वहीं आसपास बैठे लोग उस लड़की को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर ध्रुव तुरंत अपनी जगह से उठा और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अहम अब तक अंदर घुस चुका था। ध्रुव बाहर खड़े होकर अनजान बनता हुआ बोला, क्या हुआ? तुमने उसे पानी में क्यों ढकेल दिया? अहम थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, मैंने उसे नहीं ढकेला, वो खुद ही पूल में जा गिरी। लोग खुद को संभाल नहीं पाते हैं और दोष दूसरों का देते हैं। ध्रुव ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, अरे यार, किस मिट्टी के बने हो तुम? लड़कियां तुम्हें इतना भाव देती हैं और तुम हो कि अब क्या जन्नत से हूर आएगी तुम्हारे लिए? अहम कपड़े चेंज करते हुए बोला, मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे लड़की चाहिए। नफरत है मुझे लड़कियों से। मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुम कब तक ऐसे रहोगे? लाइफ में एक पार्टनर का होना तो जरूरी है ना अहम? वह झुंझलाते हुए बोला, सारी लड़कियां लालची और मतलबी होती हैं और मुझे ऐसी लड़कियों के बारे में कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? इतना कहकर वो चेंजिंग रूम से निकला और होटल की पार्किंग में खड़ी अपनी ब्लैक रेंज रोवर की तरफ बढ़ा। ध्रुव उसके साथ साथ चलता हुआ बोला, क्यों नहीं करनी तुम्हें बात? तुम्हें क्या लगता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? तुम्हारा ये भ्रम और तुम्हारा ये लड़कियों को लेकर जो नजरिया है, एक लड़की ही उसे बदलवाएगी। तुम्हें लगता है ना कि सारी लड़कियां पैसों पर मरती हैं, पर वो ऐसी नहीं होगी। उल्टा वो तुम्हारे चेहरे पर पैसे फेंक कर जाएगी और अगर ज्यादा स्वाभिमानी निकली तो एक हाथ तमाचा भी उपहार में देके जाएगी। अहम ने कॉन्फिडेंटली ध्रुव से कहा, ऐसी लड़कियां, वो भी आज के टाइम में? चल देखते हैं, तेरे ये चैलेंज को भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी गाड़ी का गेट बंद किया और होटल पार्किंग से निकल गया। वह गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा था कि तभी उसके ख्यालों में उस होटल वाली लड़की का दृश्य वापस आने लगा। किस तरह वो लड़की बिना किसी शर्म और बिना किसी हया के सिर्फ पैसों के चकाचौंध में इतना नीचे गिर सकती है। लड़कियों के प्रति जो उसकी सोच है, होटल में हुई घटना ने उसे और बढ़ावा दे दिया था। उसी दृश्य में डूबा हुआ वो कब स्लम की तरफ मुड़ा, उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसकी गाड़ी एक ब्रेकर पर उछली और अहम का ध्यान भंग हुआ। जैसे ही सामने की तरफ उसका ध्यान पड़ा, उसने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन बचते बचते उसकी गाड़ी रोड साइड खड़ी एक खटारा गाड़ी से जो टकराई। वह तुरंत गाड़ी से उतरा। उसी समय उसने देखा कि एक दूसरी कार सामने से तेज स्पीड में आ रही थी और रास्ते में एक बच्चा कचरा उठा रहा था। वह चिल्लाता उससे पहले ही कार के साइड बोनट से बच्चे की टक्कर हो गई। उस कार ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं कि कौन सड़क पर गिरा। उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। वहीं वह बच्चा जख्मी होकर रोड पर गिर गया। उसका सर हल्का फट चुका था और हाथ पैर में खरोंचे भी आई थी। अहम उस लड़के की तरफ तेजी से बढ़ा। वह बच्चा जमीन पर गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की की नजर उस बच्चे पर गई और वह तेजी से दौड़ी। अहम से पहले वह लड़की वहां पहुंच गई। इस बीच काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए। वह लड़की घुटने के बल बैठ गई और उसका सर गोद में लेके घबराई आवाज में बोली, बिट्टू, क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब? तुम ठीक तो हो ना? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अहम ने भी कंसर्न दिखाते हुए कहा, बेटा, आंखें खुली रखना, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना?
उस लड़की ने नजरें उठा के अहम की तरफ देखा, लेकिन तभी अचानक उसे अपने हाथ पर बिट्टू के सिर के पिछले हिस्से से कुछ चिपचिपा सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही हाथ पर देखा तो वह चौंक गई। ये तो खून है। उसने तुरंत ही अपने दुपट्टे को फाड़ा, बिट्टू के सर पर कसकर बांध दिया ताकि खून ना निकले। तभी अहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। ये सुनते ही उस लड़की ने हैरानी से अहम की तरफ देखा और फिर उसकी गाड़ी की तरफ देखा। उसे लगा कि शायद उसी के गाड़ी से बिट्टू की टक्कर हुई है। वह उसके बराबर में खड़ी हो गई और गुस्सा करते हुए ऊंची आवाज में बोली, ये तुम्हें ठीक दिख रहा है? अंधे हो क्या? ऐसी गाड़ी चलाता है कोई? अमीर हो तो क्या गाड़ी हवा में दौड़ाओगे? अहम हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह लड़की उसे क्यों डांट रही है। वहीं वह लड़की उसे बुरा भला कहे जा रही थी। अहम ने मन ही मन सोचा, कहीं ये लड़की पैसे पाने के लिए तो मुझ पर एक्सीडेंट करने का ब्लेम नहीं डाल रही है। ऐसा विचार आते ही उसने तुरंत उस लड़की से कहा, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? पैसे की बात सुनते ही उस लड़की ने आश्चर्य से अहम की आंखों में देखा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अहम हैरानी से उसे देखता रह गया। वहां खड़े लोग भी बस मूक दर्शक बने रहे। क्या एक थप्पड़ से शुरू होने वाली है प्यार या तकरार की ये कहानी, या आएगा कोई नया मोड़? क्या है अहम का लड़कियों से नफरत करने का रहस्य? जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सर पर गया जहाँ से अभी भी खून बह रहा था। उसे लगने लगा अगर उस बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया तो खतरा और बढ़ सकता है। उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं इसे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। इतना कहकर वह बच्चे की तरफ बढ़ा ही था कि वह लड़की बीच में आते हुए बोली, नहीं चाहिए आपके पैसों की हेल्प। हम गरीब लोग जरूर हैं, लेकिन ईमान बेचने वाले लोग नहीं। अभी गाड़ी आती ही होगी, मैं उसी से ले जाऊंगी इसे। अहम बड़बड़ाया, गरीब हो लेकिन साथ में अहंकार इतना कि अपनों की जान की परवाह भी नहीं है तुम्हें। लेट हो गई तो जान भी जा सकती है इसकी, सामने से हटो। अहम की इन बातों ने उस लड़की पर असर किया। वह उसके रास्ते से चुपचाप हट गई। अहम ने बिट्टू को गोद में उठाया और उसे गाड़ी की बैक सीट पर लिटाते हुए उस लड़की से सख्त आवाज में बोला, गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। पहले तो उस लड़की को अहम का व्यवहार रूड लगा, लेकिन फिर उसने बिट्टू की खून को लथपथ हालत में देखकर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ जाना ही बेहतर समझा। उसके बैठते ही अहम ने गाड़ी स्टार्ट की और उस स्लम से निकल गया। गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। अहम बार बार बैक मिरर में उस लड़की का चेहरा ऐसे देखे जा रहा था मानो वह किसी एलियन को देख रहा हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़कियां भी ऐसी हो सकती हैं। वह जानना चाहता था कि इस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि इसने पैसों को रिजेक्ट कर दिया। वह इसी ख्यालों में डूबा रहा और गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंच गई। उसकी गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे पूरा हॉस्पिटल हरकत में आ गया था। वहां पहले ही 2 स्टाफ स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। बिट्टू को तुरंत ही उसमें लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। वह लड़की भी उसके पीछे पीछे गई। अहम उसे जाते हुए देखकर बड़बड़ाया, हेल्प के लिए कम से कम थैंक्स तो बोल जाती। कोई नहीं, थप्पड़ के बाद थैंक्स थोड़ा अजीब होता है। वह अपनी गाड़ी में कुछ देर तक बैठा रहा, फिर अचानक गाड़ी से उतरकर बोला, ओह गॉड, दादू भी तो पिछले 10 दिनों से यही है। मैं उस लड़की के बारे में सोचते हुए उन्हें भूल ही गया। एक बार उनको देख कर आता हूँ, अगर नॉर्मल रहा तो डिस्चार्ज करवा लूंगा। वह भी तुरंत हॉस्पिटल के अंदर सीधे अपने दादू के कमरे में चला गया। वहाँ एक वृद्ध आदमी बेड पर लेटा हुआ था और उनकी छाती पर ECG मशीन के 3-4 वायर चिपकी हुई थी। मशीन पर हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा था, जो कि अब नॉर्मल था। अहम ने वहां आते ही अपने दादू का हाथ पकड़कर उनके पास बैठते हुए
प्यार से कहा, दादू कैसे हैं आप? दादू ने अपनी आंखें खोली और अहम को अपने पास देखकर कहा, अहम बेटा कब आए? अभी आया हूँ दादू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। देखो मुझे। फिर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर ने मेरी छाती से ये वायर चिपका रखा है। अहम हंसता हुआ बोला, ओके दादू, फिर तो मैं डॉक्टर लतिका से बात करके आपको आज डिस्चार्ज ही करवा देता हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अहम डॉक्टर लतिका से मिलने उनके केबिन की तरफ बढ़ा। वहीं डॉक्टर लतिका बिट्टू के पास खड़ी थी। वह बिट्टू के सर के पीछे के घाव को देखते हुए उस लड़की से बोली, डोंट वरी गीत, घबराने की कोई बात नहीं है। आई थिंक पत्थर का नुकीला हिस्सा धंस गया था, इसीलिए खून रुक नहीं रहा था। अभी मैं इसका टाका करवा देती हूँ। उन्होंने एक जूनियर डॉक्टर को आवाज देकर वहां बुलाया और कहा, इस बच्चे के घाव को साफ करके टाका कर देना और इंजेक्शन भी दे देना। इतना कहकर वह डॉक्टर वहां से चली गई। गीत मन ही मन बोली, भाई है ना डॉक्टर, मैंने आज तक इतना कुछ खो दिया है कि अब इसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकती। वहीं जूनियर डॉक्टर ने बिट्टू के घाव को साफ करके टांके लगा दिए थे। गीत बिट्टू के सिरहाने बैठ गई। बिट्टू एकटक गीत की तरफ देखे जा रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाह रहा हो। गीत उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोली, क्या हुआ बिट्टू, कुछ बोलना चाहते हो? बिट्टू बोला, दीदी आपने गलत लड़के को थप्पड़ मार दिया था, उन्होंने मुझे टक्कर नहीं मारी थी। गीत हैरान होते हुए बोली, क्या? फिर किसने मारी थी तुम्हें टक्कर? बिट्टू बोला, जिसने मुझे टक्कर मारी थी वो वहां से पहले ही भाग गया था। वह लड़का सच में मेरी हेल्प करना चाह रहा था। गीत अफसोस करते हुए बोली, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मैंने क्या क्या सुना दिया था उसे। साथ ही मैंने ना ही सॉरी कहा और ना ही थैंक्स, और जोरदार थप्पड़ और जड़ दिया उसके चेहरे पर। अब वह ना जाने क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। बिट्टू मुस्कुराते हुए बोला, आप जाकर माफी मांग लो उससे। गीत मुंह बनाते हुए बोली, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगी उसे? कौन था, कहाँ रहता है, मुझे क्या पता। बिट्टू मुस्कुराकर बस एक टक गीत के चेहरे को देखे जा रहा था। गीत के चेहरे पर अफसोस के भाव नजर आ रहे थे। वह सोचती हुई बोली, मैंने सच में बहुत बुरा किया ना उसके साथ। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए ना, लेकिन वो भी पागल था क्या? उसे भी तो बताना चाहिए था कि उसने एक्सीडेंट नहीं किया है। बिट्टू मुस्कुराते हुए बोला, और जैसे कि आप उसकी बात मान लेती। गीत संकोच करते हुए बोली, मानती और शायद नहीं भी, लेकिन ठीक है, अगर वह दोबारा कहीं मिलेगा तो मैं माफी जरूर मांगूंगी उससे। अचानक एक आवाज गीत के कानों में पड़ी, चाहो तो अपनी बदतमीजी की माफी मांग सकती हो तुम। गीत तुरंत पीछे मुड़ी और वहां अहम को खड़ा देखकर चौंक गई। उसे उसकी बातों का बहुत बुरा लगा। वह तैश में आते हुए बोली, कौन बदतमीज? मैंने क्या बदतमीजी की है तुमसे? अहम भी तैश में आते हुए बोला, बदतमीजी नहीं थी तो क्या था वो? बिना सच जाने सबके सामने मुझ पर चिल्लाना और फिर थप्पड़ मारना। गीत उसे उंगली दिखाते हुए कठोर शब्द में बोली, तुम इसी के लायक थे, समझे तुम? हॉस्पिटल वार्ड के सारे लोग अहम और गीत को देखने लगे थे। अहम नाराज होकर वहां से चला गया। अब क्या होगा इस नई तकरार का अंजाम? क्या गीत मांगेगी अहम से माफी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गीत की बात सुनने के बाद अहम नाराज होकर उसके पास से हटकर डॉक्टर से मिलने जाने लगा। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा कि मोबाइल पर ध्रुव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने अनमने ढंग से उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, क्या हुआ? दूसरी तरफ से ध्रुव की आवाज आई, कहाँ है यार, जल्दी से ऑफिस आ जा यहाँ। अहम ने पूरी बात सुने बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कटते ही ध्रुव ने मोबाइल देखा और परेशानी भरी आवाज में कहा, ये लड़का भी ना
मेरी पूरी बात सुनता भी नहीं है। कोई नहीं, स्टाफ तो मेरी बात सुनेंगे ही। वह अपनी कैबिन से बाहर आया और ऊंची आवाज में बोला, सभी स्टाफ मेरी तरफ ध्यान दो। कपूर इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस में सभी स्टाफ के बीच अफरा तफरी मची हुई थी। ऑफिस के भी सभी स्टाफ अपना पिछले दिन का पेंडिंग पड़ा काम जल्दी जल्दी निपटा रहे थे। ध्रुव की आवाज सुनते ही स्टाफ अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। ध्रुव ने स्टाफ की तरफ देखते हुए कहा, कल हमारी कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। अब ये गड़बड़ी किसने की है वो तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन बॉस के आने से पहले बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जानी चाहिए। तुम लोगों को पता है ना कि अहम को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है, इसीलिए भूल कर भी कोई गलती मत करना। सभी को समझाकर ध्रुव वापस अपने कैबिन में चला गया और डेस्कटॉप पर कुछ सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। वहीं ऑफिस के सभी स्टाफ और भी तेजी से अपने अपने काम करने में लग गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो उन्हें फायर कर दिया जाएगा। हर कोई अपनी जॉब को बचाना चाहता था। तभी एक बार फिर ध्रुव गुस्से में अपनी कैबिन से बाहर निकला और एक लड़की का नाम पुकारते हुए कहा, अभी तुरंत मेरे कैबिन में आओ। वह लड़की डरती हुई ध्रुव के कैबिन की तरफ बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गीत को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ी। गीत, गीत बेटा। आवाज बगल के कमरे से आ रही थी। वह मन ही मन बोली, ये तो दादू की आवाज लग रही है, लगता है वो मुझे पुकार रहे हैं। गीत खड़ी होती हुई बिट्टू से बोली, तू यहीं रुक, मैं कुछ देर में आती हूँ, ठीक है? बिट्टू ने हाँ में सर हिला दिया और गीत वहाँ से निकलकर बगल वाले कमरे में चली गई। गीत को देखते ही दादू बोले, किससे लड़ रही थी बेटा? अरे दादू, था कोई बदतमीज, मुझे ही बदतमीज बोल रहा था। अब आप ही बताइए दादू, किसी गलतफहमी की वजह से मैंने उसे थप्पड़ मार दिया तो क्या वो बदतमीज बोलेगा मुझे? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गलती तुम्हारी भी थी, तुमने सॉरी कहा उससे? गीत ने इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं। फिर तो तुम्हें एक बार उसे सॉरी कहना ही चाहिए। गीत मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है दादू, आप कहते हैं तो कह दूंगी, लेकिन वो तो नाराज होकर चला गया, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा वो। उसी समय उस रूम में अहम ने एंटर करते हुए कहा, दादू, डॉक्टर से मेरी बात हो गई, उन्होंने कहा कि आपको 1-2 दिन और यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए। बोलते हुए अचानक उसकी नजर दादू के सिरहाने बैठी गीत पर पड़ी और वो एकदम चौंक पड़ा। वहीं गीत भी अहम को देखकर एकदम चौंक गई थी। वह मन ही मन आश्चर्य करते हुए बोली, ये दादू का पोता है। उसके लिए यह एक अजीब सी सिचुएशन हो गई थी कि उसने दादू के पोते को ही थप्पड़ मारा था और दोबारा बिना सॉरी बोले उससे लड़ भी लिया। दूसरी तरफ अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की दादू के पास आखिर कर क्या रही थी। वह दादू को कैसे जानती थी? दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे कि तभी दादाजी बोल पड़े, गीत बेटा, ये अहम कपूर, मेरा पोता और कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक भी। फिर वह अहम की तरफ देखते हुए बोले, अहम, ये गीत है, बहुत अच्छी लड़की है। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मेंबर है और अपने ही हॉस्पिटल में सेवा देती है। इसने हमारी बहुत अच्छी सी सेवा की है, इसके वजह से ही तो मैं इतने जल्दी ठीक हो पाया। दादाजी उसकी शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे और अहम बस एक टक गीत को देखे जा रहा था। गीत को अहम के सामने अजीब सा फील हो रहा था। उसने एम्बैरेस फील होने से बचने के लिए उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाय। फिर तुरंत ही अपना सर नीचे कर लिया। अहम ने भी धीरे से कहा, हाय। गीत को अब सच में वहाँ और भी ज्यादा एम्बैरेस फील होने लगा। वह उस समय भूल चुकी थी कि उसे सॉरी भी कहना चाहिए और थैंक यू भी। उसी समय वहाँ डॉक्टर लतिका आकर बोली, मिस्टर अहम, गीत, आप दोनों प्लीज थोड़ा बाहर जाइए, मुझे कुछ चेकअप करना है। गीत को बहाना मिल गया था। वह अहम से कतराती हुई तेजी से बाहर निकल गई। वह रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और खुद पर खींचती हुई बोली, पागल हो गई है तू गीत, तूने इसे थप्पड़ मार दिया। इसे दादू को पता चला तो वो क्या सोचेंगे? तू तो बेटा गई, अब सोच क्या रही है? माफी मांग जाके उससे, माफी मांग। उसी समय अहम भी कमरे से बाहर निकलकर रेलिंग के दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसने तिरछी नजरों से गीत को देखा। उसने आज पहली बार ध्यान से उसका चेहरा देखा था। उसका मासूम सा चेहरा देखकर
अहम को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने भी शायद पैसों की बात करके कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया है उसे। हो सकता है ध्रुव की बात सच हो, ये उस टाइप की लड़की नहीं होगी। इसने तो मेरे दादू की सेवा भी की है, इसे मैं ही सॉरी कह देता हूँ। वही गीत खुद को समझाते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ देर तक वह अपने से ही लड़ती रही, फिर डिसाइड किया कि अब वह सीधा उसे आई एम सॉरी बोल देगी। ना ही कोई झिझक, ना कोई टेंशन, कुछ भी नहीं। ऐसा विचार करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और झिझकते हुए अहम की तरफ मुड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी। उसी समय अहम भी बोल पड़ा, आई एम सॉरी। क्या ये सॉरी दोनों के बीच की गलतफहमी मिटा पाएगी? कपूर इंडस्ट्रीज में क्या गड़बड़ हुई है जो अहम के लिए परेशानी बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।